दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे जागरण हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के खंड भूना में, जहां मिलते हैं एक समाज सेवी से जो मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सोसाइटी के चेयरमैन चौधरी सुखविंदर सिंह बैंस, जो किसी परीक्षा की मोहताज नहीं है, क्योंकि वे समय समय पर क्षेत्र के स्कूलों में स्कूली बच्चों के कंपटीशन संबंधी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आपको मिलवाते हैं चौधरी सुखविंदर सिंह बैंस से। मैं सभी समाज सेवी, सरकारी मुलाजिम, एसपी, डीएसपी, चेयरमैन, प्रतिनिधि और जितने भी समाज सेवी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं गरीब जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने आप जैसे साथियों की बहुत जरूरत है, आपके सहयोग की मुझे जरूरत है। मैं आप लोगों को साथ में लेकर चलना चाहता हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें और मेरी सोसाइटी से जुड़े। मेरा सर मोबाइल नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे, इसी नंबर पर चलता है सर मेरा 98 126 76 818 9812 76818 98 126 76 818। शिक्षा वह शेरनी का दूध है सर, जो पीता है वही धारता है। चौधरी सुखविंदर बैंस, गुना से। ठीक है। मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी चेयरमैन। ये मानव वेलफेयर सोसाइटी लंबे समय से 2-2.5 साल से चल रही है भुना के अंदर। ठीक है। और अभी हम शिक्षा को लेकर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है सर, जो पीता है वही धारता है। शिक्षा को हम आगे लेकर चल रहे हैं। जो बच्चे गरीब होते हैं, जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि उनका शौक़ होता है बच्चों का कि काश हम भी कोई ऐसे सेंटर पे जाएं जहां पर हमें पढ़ाया जा सके, लेकिन बट पेरेंट्स की मजबूरी होती है कि वो फीस नहीं भर पाते। तो हमारी मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी लंबे समय से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है सर। भुना के अंदर 8-9 जगह ऐसे हमने सेंटर चला रखे हैं, जहाँ पर सभी सेंटरों पर प्राइवेट स्कूल की मैडम टीचर रख रखे हैं सर, और सभी मैडम टीचर एक्सपीरियंस 15-15, 17-17 साल के एक्सपीरियंस मैडम हैं, वो इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है सर। सरकार की तरफ से भी कोई आपको योगदान मिलता है? सर अभी तो सरकार की तरफ से नहीं, किसी समाज सेवी की तरफ से योगदान नहीं मिल रहा सर। अभी हमने एक प्रतियोगिता करवाई थी और 1500 बच्चों ने, हरियाणा जीके की मान प्रतियोगिता करवाई थी, 1500 बच्चों ने भाग लिया था सर। और उन बच्चों पर हमने इनाम टेक रखे थे सर, कम से कम 3-4 लाख रुपए के इनाम थे। इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, लैपटॉप था, स्मार्टफोन था, रेंजर साइकिल थी, सिलाई मशीन थी, ऐसे छोटे मोटे 100 इनाम थे सर। और मैंने वो प्रतियोगिता करवाई और बच्चों को इनाम भी दिए सर, क्योंकि ये प्रतियोगिता सर हम बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कि ताकि बच्चों का हौसला बढ़ता रहे और बच्चा पढ़ता रहे। जिला के समाज सेवी या सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? मैं सर यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मानव वेलफेयर सोसाइटी का साथ दे। ये मानव वेलफेयर सोसाइटी अकेला कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों का साथ हमें बहुत ज़रूर है, क्योंकि सोसाइटी हमारी नहीं, सोसाइटी आपकी है। हम तो एक बीच का माध्यम है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे साथ दें, हमारे साथ जुड़कर सोसाइटी के अंदर काम करें, सहयोग करें। और सरकार की तरफ से भी यही उम्मीद लगाता हूं कि भाई कुछ ना कुछ अगर सरकार की तरफ से ग्रांट मिल जाता है तो गरीब बच्चों के काम आ सकता है सर। आगे भी समय समय पर ये प्रतियोगिता वगैरह चलती रहेगी? हाँ सर, ये प्रतियोगिता हमारी फर्स्ट प्रतियोगिता थी, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी प्रतियोगिता हुई जो टॉपर के अंदर गई है, क्योंकि 1500 बच्चे एक ही दम परीक्षा देना छोटी बात नहीं सर। हमने 300-400 बच्चों की प्रतियोगिता तो देखी थी, लेकिन 1500 की बच्चों की प्रतियोगिता हमने फर्स्ट टाइम देखी है, जो फतेहाबाद जिले के अंदर, भुना के अंदर हुई है सर। सर मेरा नाम संतोष सोनी है। संतोष सोनी। हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सर बहुत बड़ा योगदान है सर। मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है सर। ठीक है। और हम बच्चों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं सर। ठीक है। हाँ जी, हमारे वेलफेयर सोसाइटी ने कम से कम 9-10 जगह ये कोचिंग सेंटर खोल रखे सर। और इसके सेंटर और भी जगह चल रहे हैं? यस सर। लगभग कितने सेंटर चल रहे हैं? ये सर लगभग 9-10 सेंटर है। तो सभी सेंटरों में यही व्यवस्था है, बच्चों को शिक्षा देना, उनकी शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमजोरियां उनको दूर करना, ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं? हाँ जी सर, हमारी तरफ से बहुत अच्छा योगदान है सर। जैसे ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सर, उनके लिए जैसे ज़्यादा गरीब हैं सर, वो उनके लिए स्वेटर वगैरह जो भी हमारी तरफ से हेल्प होती है हम सारी करते हैं सर। संस्था के ओनर कौन है? सुखविंदर बैंस। उनका क्या योगदान है जी जो सेंटरों चलाने में? उनका इस सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है सर। अभी तो देखो सर, हम इनको सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपने पास से कर रहे हैं सर। इनका बहुत, अभी भी इन्होंने 1500 बच्चों का
जीके कंपटीशन करवाया था सर, उनमें इन्होंने कम से कम लगभग 3-3.5 लाख रुपए के प्राइज दिए हैं। ठीक है। वो अभी इन्होंने सभी अपने पास से किया है सर। जिला वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा देना बच्चों को निःशुल्क, उसमें कई दानी सज्जन भी होते हैं जो बढ़ चढ़ के बच्चों को प्रोत्साहित क्या अपील करना चाहेंगे जिला वासियों से आप? सर यही करना चाहेंगे कि वो खुलकर सामने आए, थोड़ा जितना हो उसके हमारे सर की हेल्प करें सर। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अकेला आदमी बंदा कभी भी सोसाइटी नहीं चला सकता सर, ये तो सहयोग से चलेगी। मेरा नाम सुषमा सोनी है और मैं लगभग 20 साल से टीचिंग लाइन में काम कर रही हूँ। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ अभी, और जो फतेहाबाद रोड पे कोचिंग सेंटर है वहाँ मैं टीच करवाती हूँ सर। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है जी आपका? सर ये यूँ लगा लो जी, एक तरह से फ्री शिक्षा है। ठीक है। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिनके पेरेंट्स बिल्कुल ही गरीब हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। इवन हमारे जो सोसाइटी है बच्चों को ज़रूरतमंद की चीज़ें जैसे कि जूते, स्वेटर, गर्म कपड़े, रबड़, पेंसिल, इरेजर जो भी है, कॉपियाँ वगैरह आदि सभी देते हैं हम। ना के निवासी हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनिया। आपके बच्चे इसी सेंटर में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे सेंटर के बारे में? को बहुत बढ़िया लगा जी, भी हमारे बच्चों की भी आप इतनी व्यवस्था कर रखी है और मतलब हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, भी हमें बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। और क्या कहना भी चाहेंगे? गरीब बच्चों के लिए आपने ये सेंटर खोला है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और भी हमारे बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी बच्चों को, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं जी बच्चों को। कितने समय से बच्चे रह रहे हैं आपके यहाँ? ये 6-7 महीने से आ रहा है जी। तो कैसा लग रहा है, पहले की अपेक्षा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, पहले स्कूल में भी नहीं जाता था जी, अब तो सब कुछ लिखना भी आ गया और पढ़ना भी आ गया जी। मेरा नाम कोमल है, माय नेम इज स्मिता जी। हम अलग अलग सेंटरों पे जाते हैं, जो बच्चे गरीब है, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हम शिक्षा प्रदान करते हैं सर, हमारी मानव वेलफेयर सेवा सोसाइटी के द्वारा जी। आपका? हमारा भी यही अलग अलग सेंटर पे जाके देखना कि सही से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक। मेरा नाम पुष्पा रानी है, मैं भुना से बिलोंग करती हूँ और प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। हम गरीब बच्चों को जैसे निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जो नहीं अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते या जो पेरेंट्स हैं उनके जो खर्चे हैं वो नहीं कर सकते, दे नहीं पाते। यहाँ कितने समय से सेंटर चल रहा है? 7 मंथ हो गए सर। नाम क्या बेटे आपका? आदित्य। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ? 7 मंथ। 7 महीने से। तो यहाँ टीचर ठीक हैं? हाँ ठीक है जी। क्या सिखाते हैं आपको? पढ़ाई सिखाते हैं जी। क्या सीखा आपने 7 महीने के कार्यकाल में? पढ़ाई सीखी है जी। कुछ सुनाओ। क्या सुनाओगे? पोएम जी। हाँ, क्या सुनाओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडरफुल यू आर, अप above in the sky like a diamond in the sky. 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30. My name is Aryan. I reading 5th. Twinkle twinkle little star, our wonder above the world, so white like a the sky. मेरा नाम वर्षा है, मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, सुनाओ। एक प्लेट में 2 आलू, मोटू वाला मैं खा लूँ, खाते खाते थक गया, रोटी लेके भाग गया, रोटी पड़ गई खेत में, मोटू रोया खेत में। एक था भालू काला काला, लंबे लंबे बालों वाला, कालू उसका नाम था, सहज चिकना काम था। एक दिन उसने देखा छता, मारा पत्थर तोड़ा छता, मधुमक्खी भी थी उसे, नाक में ले घुस गई तलवार, भालू भागा धूम धमाकर, चैन मिला पानी में जाकर। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं गरीब जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने आप जैसे साथियों की बहुत जरूरत है, आपके सहयोग की मुझे जरूरत है। मैं आप लोगों को साथ में लेकर चलना चाहता हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें और मेरी सोसाइटी से जुड़े। मेरा सर मोबाइल नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे इसी नंबर पर चलता है सर मेरा, 98 126
76 98126 76818 98 126 76 858।